साथियों, एक नए प्रयोग की तैयारी हो रही है और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बड़े बड़े बाबा लोग, बड़े बड़े महात्मा लोग समाधि लेते हैं। वहां भी हमको लगता है कि ये बाबा बहुत सिद्ध बाबा हैं, इनमें बहुत विशेष प्रकार की शक्ति है, जिसके कारण ये जमीन के अंदर कई कई दिनों तक रह सकते हैं बिना खाना पीना खाए, बिना हवा के। और जब वो बाबा समाधि से जीवित निकलते हैं तो फिर पूरे आसपास के लोग और पूरी दुनिया उनको पूजने लगती है कि बाबा बहुत शक्तिशाली है, दिव्य शक्ति है इसमें। साथियों, यहां भी साइंस है, यहां भी साइंस है। उस बाबा में, उस महात्मा में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वो बिना हवा के वहां जीवित रह सके। बिना हवा के कोई भी प्राणी जीवित नहीं रहता है। तो फिर कौन सा साइंस है? एक गड्ढा है जिसको बाबा ने समाधि लेने के लिए बनाया है, महात्मा ने समाधि लेने के लिए बनाया है। उसका एक पर्टिकुलर साइज होगा, वो छोटा होगा या बड़ा होगा। प्रायः बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। बड़े गड्ढे में बाबा जी अंदर जाते हैं। वो बाबा जी, वो महात्मा तब तक जीवित रहेंगे जब तक वो हवा समाप्त नहीं हो जाती। यदि वो हवा समाप्त हो गई तो बाबा की दिव्य शक्ति समाप्त हो जाएगी और बाबा जीवित नहीं निकलेंगे। यदि ज्यादा दिन की समाधि लेना है तो गड्ढा बड़ा बनाना पड़ेगा। यदि कम दिन की समाधि लेना है, गड्ढा छोटा बनाना पड़ेगा। कुछ ऐसे महात्मा होते हैं जो इसको थोड़ा सा चालाकी से भी उपयोग करते हैं कि उस गड्ढे से एक पाइप दूसरी जगह दूर निकाल देते हैं, जिससे ऑक्सीजन वहां पर पहुंचती रहे और वहां से ऑक्सीजन आती है और वो बाबा वहां पे अंदर 2 दिन 4 दिन 5 दिन की समाधि लेते हैं। ज्यादा दिन की समाधि नहीं ले सकते क्योंकि इतना बड़ा गड्ढा बनाना आसान नहीं होगा और बहुत बड़ा गड्ढा बनाएंगे तो कुछ ज्यादा दिन भी रह सकते हैं। परंतु एक बात इसमें जरूर बताना चाहूंगा कि ये जो भी चमत्कार हैं जो कोई महात्मा बता रहा है वो प्रैक्टिस का मामला होता है। केवल ऐसे नहीं है कि आप और हम उस गड्ढे में सो जाएं और हम जीवित बच जाएं। कुछ समय, कुछ प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ती है और प्रैक्टिस करने के बाद ये बड़ा आसान है। तो आप समझ गए कि उस समाधि लेने के पीछे भी साइंस है। किसी बाबा की, इसमें किसी महात्मा की कोई शक्ति इसमें नहीं है।